श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, राम नाम के जप से क्या कुछ नहीं हो सकता। जो आप पाना चाहते हैं वह सब कुछ राम नाम से पा सकते हैं। एक बार राम नाम पर विश्वास करके देखिए। सांसारिक लोगों पर तो हम लोग तुरंत विश्वास कर लेते हैं, जो कि बाद में धोखा देकर चले जाते हैं। किंतु राम नाम वह पारस पत्थर है जो कभी भी आपको निराश नहीं करेगा। यह सांसारिक इच्छाएं तो पूरी करता ही है, साथ ही उस परम पिता परमात्मा की गोद में बैठा देता है। राम नाम ऐसा अमृत है जो कि कलयुग में फैले विषय भोग रूपी विष को समाप्त कर सकता है और परम शांति प्रदान करता है। आज के समय में विदेशी जिनके पास अरबों रुपए हैं, वह सभी कुछ त्याग कर भगवत शरण में आकर नाम जप कर शांति प्राप्त कर रहे हैं। एक बार श्रद्धा विश्वास के साथ भाव से नाम जप तो करिए, तो आप खुद ही यही बोलने लग जाएंगे। जिन लोगों ने राम नाम का अमृत पिया है वह इस बात को समझते हैं। आज विश्वास बढ़ाने वाली एक सच्ची कथा सुनाने जा रहा हूँ। कथा सुनकर मन प्रफुल्लित हो जाएगा। आज यह दास आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। उससे पहले जिन लोगों ने गोकुल भवन अयोध्या यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे नए वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहें। यह बात सन 1900 के आसपास की है। अयोध्या जी धाम के पास एक गांव में रघुवीर सिंह रहा करते थे। वह उस क्षेत्र के सबसे अमीर और प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। उनके स्वभाव के कारण सभी उनका बहुत सम्मान करते थे। वह सीताराम जी के भक्त थे। उनके सुबह और शाम सीताराम जी से ही होती थी। वह सभी की मदद किया करते थे। उनके द्वार से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटता। उनकी पत्नी भी पतिव्रता और धार्मिक महिला थी। उनकी एक ही संतान थी। इकलौती औलाद होने के कारण उसे लाड़ प्यार ज़्यादा मिला। उसकी हर जिद पूरी की जाती थी, जिसके कारण वह बिगड़ गया। जब वह बड़ा हुआ तो वह किसी को कुछ समझता नहीं था। पैसे के अहंकार उसके सर पर चढ़ कर बोल रहे थे। उसकी संगत गलत लोगों के साथ हो गई, जिसके कारण वह नशा करने लगा। नशा करके वह घर आता और अपने माता पिता से झगड़ा करता था। उसकी हरकत के कारण घर वाले काफ़ी परेशान रहते थे। कोई ऐसा दिन नहीं जाता जिस दिन उसकी शिकायत घर पर ना आती हो। माता पिता मन मसोट कर रह जाते थे कि क्या करें। लोगों के सामने पुत्र के कारण उनकी नज़र झुकी रहती थी। एक दिन रघुवीर सिंह जी ने अपनी पत्नी से कहा, हम दोनों इतने सात्विक हैं, किंतु हमारी औलाद कैसी पैदा हो गई, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है। चलो गुरुदेव के पास चलते हैं, वही कोई रास्ता दिखाएंगे, वरना हमारा तो बुढ़ापा भी बिगड़ जाएगा। अगले दिन दोनों पति पत्नी अपने गुरुदेव के आसन पहुंचे। गुरुदेव के श्री चरणों में दोनों दंडवत किया। दोनों की आंखों में आंसू थे। गुरुदेव ने पूछा, रघुवीर क्या हुआ, तुम दोनों की आंखों में आंसू, कोई खास बात, बेटा कैसा है? गुरुजी ने जैसे ही बेटे के बारे में पूछा तो उन्होंने सारी बात बता दी। उन्होंने कहा, हमारी ऐसी औलाद कैसे हो गई? गुरुजी ने कहा, तुम्हारे प्रारब्ध के कारण तुमको ऐसी औलाद मिली। रघुवीर सिंह जी ने पूछा कि क्या बेटा ऐसा ही रहेगा, मेरे पूर्वजों के नाम को कलंकित करेगा? गुरुजी गंभीर मुद्रा में बोले, एक रास्ता है जिससे तुम्हारी औलाद सुधर जाएगी, तुम्हारा प्रारब्ध बदल सकता है। दोनों ने चरण पकड़ लिए। बोले, भगवान आप जैसा बोलोगे हम वैसा करेंगे। गुरुदेव ने कहा, आज से तुम लोग सीताराम जो कि तुम्हारे इष्ट हैं उनके नाम का स्मरण हर समय किया करो, उनका नाम जप करो। नाम में बहुत शक्ति है, जैसा तुम चाहोगे वैसा हो जाएगा। कलयुग में इससे सरल और कोई उपाय नहीं। कलयुग केवल नाम आधारा है। दोनों ने गुरु के चरणों में दंडवत किया और घर वापस आ गए। घर पहुंचकर अगले दिन सुबह 2 बजे उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर नहाकर आसन पर बैठ गए और गुरु का दिया पहले मंत्र जाप किया। उसके बाद सीताराम नाम का जप सुबह 8 बजे तक किया। उसके बाद दूसरे कार्य में जुट गए, किंतु मन में गुरु के आदेशानुसार सीताराम नाम का जप मानसिक रूप से लगातार चलता रहा। करीब 4 माह के बाद उनका बेटा जब रात में सो रहा था तो स्वप्न में हनुमान जी बड़े वानर के रूप में उसको दिखाई दिए और बोले, अगर तुमने अपनी संगत नहीं बदली तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, और उसे बहुत डराया। सुबह जब वह उठा तो उसने डरते हुए सारी बात अपने पिता से बताई। उस दिन डर के मारे वह घर से बाहर भी नहीं निकला। 2 दिन के बाद स्वप्न में फिर वही बड़ा सा वानर दिखाई दिया। एक बार फिर डर के मारे उसकी नींद खुल गई। उसने फिर अपने पिता को बताई।
एक सप्ताह के बाद उसके अंदर जैसे धीरे धीरे परिवर्तन होने लगा। वो घर से बाहर निकलना उसने बंद कर दिया। वो मंदिर जाता, सभी गलत संगत छोड़ दी। धीरे धीरे पिता के साथ कारोबार में हाथ भी बटाने लगा। पिता उसको अपने साथ लेकर गुरुदेव के पास आए। गुरुदेव ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोले, तुम सीताराम का जाप करो, तुम्हारा कल्याण होगा। घर आकर उसने वैसा ही किया जैसे गुरुदेव ने कहा था। समय गुजरने के साथ वह पूरी तरह से बदल चुका था। लोगों की मदद करने लगा। पिता ने एक अच्छी कन्या देखकर उसका विवाह करा दिया। उसके बदले व्यवहार से माता पिता के साथ गांव वाले, जो कि अभी तक उससे घृणा की दृष्टि से देखते थे, वह उसका सम्मान करने लगे। आपने देखा, राम नाम क्या कुछ नहीं कर सकता। सभी कुछ संभव है इस नाम जप से। केवल भाव से जपा जाए तो जल्दी कारगर होता है। भाई बहनों, आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं। आपसे निवेदन है, अगर आपके पास भी राम नाम का अनुभव हो तो उसको मेरे ईमेल पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूंगा। ईमेल का पता वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और साथ ही अगर आपको राधा कृष्ण और वृंदावन से जुड़ी सच्ची कथाओं का आनंद लेना है तो हमारे दूसरे चैनल अच्युत प्रभात को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।